हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इस सवाल के थ्रू आप जब ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर होती है तो आप क्या करेंगे, सारी चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है ना। देखो, जब भी ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर हो तो रेट को आपको 2/3 गुना कर देना है और समय को 3/2 गुना आपको कर देना है। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को, यहां पे आपका जब ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर होती है तब आपको ब्याज दिया हुआ है आपका 2496, रेट आपका 12% है और समय आपका इतना दिया हुआ है जब ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर होती है। ठीक है ना। आपको बताना है मिश्रधन 4 वर्ष का आपको बताना है जब ब्याज आपका वार्षिक हो। ठीक है ना। तो ये जो कहानी आपको दी हुई है, ठीक है ना, उससे आपको प्रिंसिपल मूलधन आप निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को, जब ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर हो तो रेट को आपको 2/3 गुना करना पड़ेगा। तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया, 3 चौको 12, तो कितना हो गया 8% आपका रेट, आपका 8% हो गया। ठीक है ना। समय कितना है, 3 1 के 3 1 4 बटे में आपका 3। ठीक है। इसका आपको क्या करना है, 3/2 गुना आपको करना है। ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 2 से ये आपका 2 बार में, तो समय कितना हो गया आपका 2 वर्ष। ठीक है। तो आपको वही जो ब्याज दिया हुआ है जब ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर होती है। ठीक है ना। तो ये बताइए 2 वर्ष का आपको ब्याज निकालना मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं। ठीक है ना। फॉर्मूला आपके पास क्या है आपका 2a प्लस में a² बटे में आपका 100। ठीक है ना। इतना परसेंट आपका टोटल रेट बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 प्लस में 8 टाइम 64 बटे में 100 होगा तो दशमलव आपका 64 होगा ये। ठीक है ना। डायरेक्ट में लिखे दे रहा हूं 0.64। ठीक है। इतना परसेंट आपका बनेगा तो कितना हो गया, 16.64% आपका टोटल ब्याज बना। ठीक है ना। तो इसी 16.64% की वैल्यू आपको 2496 दी हुई है। 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो मूलधन आपको राशि आपकी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए आप। तो देखो 2496 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16.64%। ठीक है ना। और इसको आप 100% से आप गुणा कर देंगे तो आपको राशि आपकी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया। यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव है तो इसको हटा दीजिए और 2 जीरो आप 100 ऊपर आप गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए तो देखो ये 16 से आपका नीचे वाला काट लीजिए, 16 1 16 चौको 64, 104 गुणे में आपका 16 है। ठीक है ना। अब ये देखो आपका 24 चौको 96, ये 24 बार में आपका कट जा रहा है। ठीक है। अब ये कितना हुआ, 8 3 24 और 8 दूनी 16 हो गया। तो ये 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा आपका, एक कितना आएगा 150। ठीक है ना। तो कितना हुआ, देखो धनराशि आपकी कितनी आई, आपकी 150 के आगे 2 जीरो। ठीक है ना। तो धनराशि आपके पास कितनी आई, 15,000 आपकी धनराशि आई है। ठीक है ना। अब इसको मुझे साफ करना पड़ेगा। देखो यहां से आपको धनराशि मिल गई है। अब आपको 4 साल का मिश्रधन आपको निकालना है। ठीक है। देखो जो आपका प्रिंसिपल है आपका वो आपके पास कितना आ गया, 15,000। ठीक है ना। अब देखो आपको मिश्रधन निकालना है जब ब्याज आपका वार्षिक है, तो वार्षिक ब्याज कितना है आपका 12% है। ठीक है ना। तो 12% को लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखो आप क्या करो ना कि यहां पे देखो आप पहले 2 साल का रेट आप निकाल लो। ठीक है ना। देखो आपके पास क्या है आपका 12%, 4 साल का रेट आपको निकालना है, 12% हो गया, ये 12% हो गया। ठीक है ना। और 12% हो गया। ठीक है ना। तो पहले हम इस 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। उसी फॉर्मूले पे आपका कितना है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखे दे रहा हूं 2a प्लस में a² बटे में आपका 100। ठीक है ना। और आगे आपका परसेंटेज होगा। ठीक है। तो 12 रखो तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 प्लस में 12 बढ़ेंगे हम 144 और बटे में आपका 100। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 24 प्लस में 1.44, सॉरी 1.44। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 25.44% आपका आया 2 साल का। ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है तो आप 25.44 को 26% आप लगभग ले लीजिए। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है आपकी, 26% आप लेके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखो इन 2 के लिए रेट आपका 26% है तो इस 2 के लिए भी तो रेट आपका 26% ही होगा ना, क्योंकि रेट आपका सेम है। ठीक है ना। अब आपके पास देखो क्या है, अब आपको क्या करना है, देखो यहां पे रेट क्या है, एक आपका 26% है और दूसरा भी आपका 26% है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप फिर से लगा दीजिए तो देखो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो गया, 26 दूनी कितना होता है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5 प्लस में 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और बटे में आपका 100 हुआ। ठीक है।
इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो ये आप 100 हटा दीजिए, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आया देखो 58.76%। ये 4 साल में आपको टोटल इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो मिश्रधन जब आपको निकालना होता है तो जब भी परसेंटेज वैल्यू दी हो तो उसमें 100 ऐड कर दीजिए, तो वही आपका मिश्रधन होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा जो मिश्रधन होगा, इसमें 100 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 158.76%, ठीक है ना। तो आपकी जो राशि आई है उसका 158.76% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो राशि कितनी है आपकी 15,000 है, ठीक है ना। परसेंटेज से देखो 2 जीरो आपके चले गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 में 9 जोड़ोगे तो 114, 4 11 आया, 15 अट्ठे 120 में 11 जोड़ोगे तो 131 आएगा, तो 13 आया। 15 अपना 75 में आप 13 जोड़िए, कितना हो गया 5 3 8 और 7 1 8, आपका 8 हासिल आया। 8 15 के 15 8 23 आपका, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर 23 के आसपास हो वही आपका आंसर होगा। तो क्या होगा देखो, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही आंसर आपको देना है। अब देखो इस सवाल का अब इससे छोटा सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे सवाल एग्जाम में दिखे तो इनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है जब आपके पास समय बचे, नहीं तो इनको छोड़ देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंदी सवाल है। अब इससे छोटा इनका कोई नहीं हो सकता कि 2 लाइन में आप इसको सॉल्व कर सके, ठीक है।